राजस्थान का सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा चर्चा जिस रेस्क्यू की रही, ये कीरतपुरा का कोटपुतली का रेस्क्यू है। बेचारी चेतना अभी भी 8 दिन से तड़प रही है बोरवेल में। हालांकि पूरी कयास और उम्मीद लगाई जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। हम लगातार जब से मासूम चेतना 23 दिसंबर की तारीख और 1 से 2 बजे का बीच का समय राजस्थान तक के तमाम दर्शकों को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चेतना कब बाहर आएगी। उसकी उम्मीद और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब 1 फीट ही केवल बची है। 1 फीट जैसे ही कट जाएगी बोरवेल तक पहुंच जाएगी वो खाई। जो सुरंग के माध्यम से जो खाई बनाई गई है उससे समथिंग अब अनुमान लगाया जा रहा है, पूरे कयास लगाए जा रहे हैं, पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने बाकायदे कह दिया है कि 1 फीट केवल शेष बची है। अब उस 1 फीट को कटने में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा हालात और मौजूदा एक्टिविटीज़ को देखते हुए ये कन्फर्म कहा जा सकता है कि आज चेतना बाहर निकल जाएगी। और मासूम चेतना किस हालात में आएगी और किस परिस्थितियों में आएगी वो अभी तक क्लियर नहीं कहा जा सकता। पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई है। डॉक्टर्स की टीम को मौके पर बुला लिया गया है और एम्बुलेंस की आप प्रतिक्रिया देख लिए, जिस तरीके से एम्बुलेंस को पीछे घुमाकर लगा दिया गया, उधर मुँह कर दिया गया है। थोड़ी सी देर के अंदर जो सूचना है वो नीचे से आने वाली है कि जो कटाई का जो कार्य है वो पूरा कर लिया गया है। जैसे ही कटाई कंप्लीट होगी मासूम चेतना बाहर आएगी, लेकिन एक लंबा वक्त होता है, एक लंबा समय होता है कि एक 3 वर्षीय बालिका किस तरीके से तड़प रही होगी, किस तरीके से तड़पी होगी, एक लंबा वक्त होता है। लेकिन हालातों और परिस्थितियों के ऊपर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे क्योंकि एसडीआर और एनडीआरएफ टीमों ने पूरी मशक्कत करी है और पूरी तरीके से लगातार प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। एक बार कैमरामैन से मैं कहूँगा कि पास से नज़दीक से दिखाने का प्रयास करें कि किस तरीके से मौजूदा हालात हैं यहाँ की। आप देखिए पूरी तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों की मशक्कत चल रही है। अनुमान लगाया जाता है और एनडीआरएफ के जो प्रमुख है लोकेश जी मीणा, उन्होंने अभी कहा था कि 3 से 4 फुट की, सुबह जब इंटरव्यू में कहा गया था 3 से 4 फुट का सुरंग बोरवेल तक पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अब की हालात और परिस्थितियों को देख के ये लगता है कि 1 फीट केवल शेष बची है। अब 1 फीट को काटने में वक्त कितना लगता है उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये कन्फर्म उम्मीद और आशा है कि आज चेतना बाहर आ जाएगी। और राजस्थान तक तमाम हम आपको हमेशा लगातार लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चेतना बाहर कब आएगी। एक मासूम की क्या गलती रह गई कि 8 दिन तक उसको बोरवेल में तड़पना पड़ा है। 8 दिन तक उसकी हालातों के ऊपर गौर करें तो किस तरीके से उसकी उम्मीदें रही है कि मेरे को आखिर किस टेक्नोलॉजी की कमी रही कि मेरे को बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन उन तमाम चीज़ों को छोड़कर राजस्थान तक हमेशा प्रयास किया कि मासूम चेतना को जिस भी हालात में हो, जिस भी परिस्थिति में हो, उसको बाहर निकाला जाए। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि चेतना सकुशल बाहर निकल जाए। आज की मौजूदा स्थिति आप देख पा रहे होंगे, सोमवार का समय है और दोपहर का समय चल रहा है और पूरी तरीके से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मशक्कत कर रही है। मशक्कत का मतलब ये है कि कार्य पूरी तरीके से प्रगति पर है, कार्य कंटिन्यू है और कंटिन्यू लगातार जारी आपको दिखाई दे रहा होगा। पूरी तरीके से अपने कार्यों में लगे हुए हैं, कार्मिक नीचे कटाई कर रहे हैं। ये स्थिति और परिस्थिति इसलिए आज चेंज हो पाई है कि जो रात को जो भीलवाड़ा से जो मशीनें बुलाई थी, उन मशीनों के माध्यम से कटाई को बड़ी ड्रिलिंग मशीनें बुलाई गई थी, उनके माध्यम से उसको काट लिया गया। हम पर्याप्त व्यवस्थाओं को दिखाने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा उधर दिखाने का प्रयास करिए। मौजूदा स्थिति और मौजूदा हालातों को अगर देखने का हम प्रयास करेंगे तो देखिए जो एक सिलेंडर लगाया गया वो सिलेंडर चल रहा है। सिलेंडर को एक बार जूम करके दिखाने का प्रयास करिए। सिलेंडर है वो पूरी तरीके से चेतना का अभी तक चालू है और लोगों की उम्मीदें अभी भी कायम है कि अगर मासूम आज भी 8 दिन तक कुछ सांस है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और उसको बचाया जाए। आखिर ये उम्मीद है, लोगों की उम्मीद अभी भी चेतना के ऊपर कायम बनी हुई है। लेकिन कमी क्या रह गई? टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, भारत विकासशील होता जा रहा है और चंद्रयान तक भारत को पहुंचाया जा रहा है, लेकिन आखिर एक टेक्नोलॉजी की क्या कमी रही कि एक मासूम को
तड़पते हुए ही आज आखिर 8 दिन का वक्त गुजर गया। हम भी तमाम प्रयास करें कि किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में चेतना को बाहर निकालने का प्रयास करिए। देखिए तमाम तरीके से इधर जो रात का समय था, ठंड हो जाने के कारण टेंट लगा दिया गया है, मीडिया की व्यवस्था ही इधर करी गई है। जो कटाई का जो समय है वो जारी है, लगभग 1 फीट बाकी है। अब 1 फीट कटने में कितना वक्त लगता है और कितना समय लगता है उसको मौजूदा स्थितियों से नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज उम्मीद लगा के बैठे हैं लोग कि आखिर 8वें दिन तो चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। तो अभी की हालात और परिस्थितियाँ ये बनी हुई है कि लगभग आधे से 1 घंटे के अंदर तमाम स्थितियाँ क्लियर हो जाएगी और जो मासूम चेतना है, जो तड़प रही है, जो बोरवेल में 8 दिन से, वो आज बाहर आ जाएगी। मौजूदा स्थिति में जो टेंट लगाया गया है वो टेंट आपको दिखाई दे रहा होगा कि टेंट के नीचे बोरवेल है, उसके अंदर जो रेस्क्यूअर है, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो कार्मिक है वो एलईडी के माध्यम से उसको देख रहे हैं। और इधर की अगर व्यवस्था करें तो कोटपुतली से जो एसडीएम है वो मॉनिटरिंग एलईडी में कर रहे हैं और तमाम जो और अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राजस्थान तक का प्रयास है कि किसी भी हालात और किसी भी परिस्थिति में मासूम चेतना को आज के वक्त में ही निकाला जाए। और लोगों की उम्मीदें अभी भी प्रार्थनाओं पर जारी है कि आखिर 3 वर्षीय बालिका मासूम चेतना किस हालात और किस परिस्थिति से लड़ रही है। एक बोरवेल में एक मासूम चेतना, लगभग लंबा वक्त और लंबा समय गुजर गया, लेकिन लोगों की उम्मीदें देखिए, लोगों का दर्द देखिए, लोगों की पीड़ाएं देखिए। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लोग ईश्वर के प्रणाम कर रहे हैं कि किसी भी हालात और परिस्थिति में मासूम चेतना को बाहर निकाल के दो। लेकिन ये प्रशासन कर क्या रहा है? 8 दिन का एक बहुत लंबा समय होता है। मासूम चेतना की माताजी ने भी आखिर ये कह दिया कि किसी नेता और किसी प्रशासन अधिकारी की अगर बेटी होती तो इतना वक्त लगता क्या। मौजूदा स्थिति को इस तरीके से नापा जा रहा है, लेकिन वो माँ किस तरीके से बिलबिलाने का प्रयास कर रही है उसको भी अगर नोटिस किया जाए तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और तमाम राजस्थान और लाखों और करोड़ों लोगों की दुआएं यह है कि उस चेतना को बचाया जाना चाहिए था। क्या कमी रह गई? क्या टेक्नोलॉजी की कमी रही, या क्या आखिर क्या उम्मीद और क्या आशा में कमी रह गई कि चेतना को बाहर नहीं निकाला गया। लेकिन तमाम दर्शक अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर कुछ सांसें हैं तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और जल्दी से जल्दी उस मासूम को बाहर निकाल लिया जाए। बात करते हैं राजस्थान की सरकार चंद्रयान तक जाने की, लेकिन एक 150 फीट खाई में इतना वक्त क्यों लग जाता है, उसको लेकर भी लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। वास्तविकता अगर बताई जाए तो मौसम ने भी बाधा बनाई है, मौसम भी बाधा बनी है चेतना को बाहर निकालने में। लोग कहते हैं कि ईश्वर की कामना में चमत्कार होता है, लेकिन आज पता लगेगा कि किस तरीके से चमत्कार हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये जब मासूम चेतना बाहर निकलेगी उसके बाद में पता लग पाएगा कि कितना चमत्कार ईश्वर में होता है। लोग हवन कराते हैं, लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि किसी भी हालात और परिस्थिति में मासूम चेतना को बाहर निकाल दीजिए। उस माताजी और पिताजी के हालात देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि 7 से 8 दिन का वक्त गुजर गया, अभी तक खाना तक नहीं खाया उस माँ ने। क्या हालात गुजर रही है, किन परिस्थितियों से वो माँ गुजरी है। लेकिन दुख और दर्द और पीड़ा सबको होती है कि आखिर वो बच्ची की क्या गलती रही, उन माता पिता की क्या गलती रही कि वो बोरवेल में जाकर गिर जाती है। और आखिर प्रशासन की इतनी लापरवाही क्या रही कि 8 दिन का वक्त गुजर गया और मासूम चेतना को बाहर निकाला नहीं गया। लेकिन तमाम जो प्रयास है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के प्रयास तो कंटिन्यू चल ही रहे हैं, लेकिन आज उम्मीद लगाई जा रही है कि मासूम चेतना बाहर निकलकर सकुशल आ जाएगी। अब किस हालात में आएगी, उस हालात को अब तमाम दर्शकों से हम निवेदन करते हैं कि आप लाइव देखने का प्रयास करिए। किस हालात और परिस्थिति से आएगी वो तमाम सभी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। लोगों को अभी भी दुख और गम का माहौल है। माताजी अभी भी रो रही है कि आखिर मासूम चेतना को बाहर क्यों नहीं निकाला गया। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि आपको अपडेट देने का प्रयास करें। अब जो कुटाई का कार्य है वो समथिंग कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मौजूदा स्थिति और मौजूदा जो प्रयास चल रहे हैं उनसे ये कहा जा सकता है कि 1 फीट में अब टाइम कितना लगता है। लोग कहते हैं कि 1 से 1.5 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी, कोई कहते हैं कि 2 से 3 घंटे में स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन एनडीआरएफ के जो प्रमुख है योगेश मीणा जी, जब सुबह इंटरव्यू किया गया था उन्होंने कहा था कि आज शाम तक आखिर निकाल ही लेंगे। और मौजूदा स्थिति यह है कि आखिर आज चेतना बाहर आ जाएगी, क्योंकि आज जिस तरीके से सूर्य भी बाहर निकला और पूरी तरीके से प्रयास
एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का चल रहा है और एक लंबा वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन लोगों की उम्मीदें हैं वो ईश्वर के ऊपर टिकी हुई है कि आखिर कमी कहाँ छोड़ दी कि बच्ची बाहर नहीं निकल पाई हो। हम भी उम्मीद करते हैं, हम भी तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि आपकी आशा है, आप अभी भी भगवान से प्रार्थना करें कि कुछ सांस अगर उसमें बचा हो और हॉस्पिटल तक अगर पहुंच जाए तो डॉक्टर उसके लिए भगवान साबित होंगे और उसको बचा लिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लोगों के अंदर डर है, लोगों के अंदर दुख है, उसको तमाम सोशल मीडियाज़ के माध्यम से देखा जा सकता है। पूरी तरीके से लोगों के अंदर मायूसी है। आखिर लोग क्या कहे कि सिस्टम ने किस तरीके से सिस्टम से लड़ी है, भूख से लड़ी और प्यास से भी लड़ी है। अभी तक हालात बहुत गंभीर होंगे, लेकिन चेतना को बाहर सकुशल निकाल लिया जाए। अभी के हालात यह हैं कि थोड़ी देर के अंदर चेतना बाहर आ जाएगी। मोमेंट्स का अगर बात करें तो देखिए, एनडीआरएफ के जो प्रमुख हैं योगेश जी मीणा, वो एलईडी के माध्यम से जूम करके दिखाने का प्रयास करिए। एलईडी के माध्यम से उसको चेक किया जा रहा है और पूरी तरीके से कयास और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज चेतना को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। आप देखते रहिए राजस्थान तक।